नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज से यहाँ पे दोस्तों शुरुआत कर रहे हैं बिहार दरोगा का क्लास, ठीक है। और ये बिहार दरोगा क्लास में हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं पहले टेस्ट सीरीज से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज जो दोस्तों है ये खान सर के द्वारा यानी कि केजीएस के द्वारा निकाला गया टेस्ट सीरीज है और ये बिल्कुल नया टेस्ट सीरीज है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों ये फुल टेस्ट सीरीज नंबर 1 है और ये 100 प्रश्नों का हम लोग कंप्लीट इसमें जो डिस्कशन देखने वाले हैं जो आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस है सब कुछ, ठीक है, उसके अनुसार से। तो केजीएस जानते हैं दोस्तों जो सिलेबस को अकॉर्डिंग अच्छे से फॉलो करके जो है टेस्ट सीरीज अभी निकाल रहा है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा दोस्तों फायदा हो रहा है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो सभी लोग जो है क्लास को अच्छे से करेंगे क्योंकि इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे ऑलरेडी पहले दे दिए हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर लेंगे, टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक खुशखबरी दोस्तों आप लोगों के लिए जिसका बहुत दिन से आप इंतजार कर रहे थे, अपना एप्लीकेशन भी अब आ गया है, ठीक है। अपना एप्लीकेशन जो है आपको आ गया है, वीनू एजुकेशन पॉइंट के नाम से आपको सर्च करना है प्ले स्टोर में जा करके, या दोस्तों आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक दे देंगे, एप्लीकेशन का ऐप का लिंक दे देंगे, तो आप वहां से डाउनलोड करके साइन अप कर लेंगे, ठीक है। उस पे बैच आते ही आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे, मिनिमम प्राइस में आपको हम A to Z चीज बेस्ट कंटेंट आपको हम जो है प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आपको जो है सफलता मिल सके, ठीक है। उसी जुनून के साथ जिस प्रकार से हम लोग बिहार पुलिस में तैयारी किए थे उससे दुगुने जुनून के साथ उस पर दोस्तों आपका तैयारी हम करवाने वाले हैं, तो आप जरूर डाउनलोड कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में भी हम आपको इस एप्लीकेशन का लिंक जो है दे देंगे, ठीक है। तो सभी लोग जो है इस क्लास को अच्छे से करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये टेस्ट सीरीज रहने वाला है और आपका 100 में कितना नंबर आता है कॉमेंट करके जरूर बताएंगे। क्लास कैसा लग रहा है सभी लोग कॉमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा, ये 29 जून को यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखेंगे, अगर आपसे पूछ दे कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है तो याद रखना पीसी महालनोबिस, ठीक है। पीसी महालनोबिस के जो है जन्मदिन पे मनाया जाता है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। पीसी महालनोबिस याद रखना, पंचवर्षीय योजना जो था दूसरा पंचवर्षीय योजना इसी पर आधारित था, ठीक है। ये अभी आपको यहाँ से याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाया गया। यानी गोवा को जो है पुर्तगाली की राजधानी कब बनाया गया, क्योंकि पुर्तगालियों का पहले राजधानी कोचीन था, बाद में दोस्तों क्या किया तो इन्होंने ट्रांसफर करके गोवा कर दिया गया। तो ये पूछ रहे कब किया गया, तो ये किया गया 1530 में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले याद रखना दोस्तों जो है गोवा पर जो कब्जा किया था वो पुर्तगाली था अल्बुकर्क, क्या था अल्बुकर्क, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि गोवा को सर्वप्रथम पुर्तगालियों का राजधानी किसने बनाया तो याद रखना नीनो डी कुन्हा होता है, ठीक है। तो ये भी आपको पॉइंट यहाँ से याद रखना है। 1510 ईस्वी में सबसे पहले जो है गोवा पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, जीता था, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत सेल ऊर्जा का रूपांतरण क्या है। विद्युत सेल ऊर्जा का रूपांतरण क्या है ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है, याद रखना। खास करके जो है सेल मतलब बैटरी की यहाँ पे बात किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। इस ऑप्शन में से बताइए कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। देखिए सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, आइंस्टीन ने दिया, बिल्कुल सही है। चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत फेराडे ने दिया, ये भी आपका सही है। तरंग का सिद्धांत जो है ये वेबर नहीं दिया है, ये हाइजेन दिया है। किसने दिया है, हाइजेन नामक व्यक्ति ने दिया है, क्रिश्चियन हाइजेन आपको करके आता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये गलत वाला को आप ध्यान रखेंगे और लिख भी लेंगे। विद्युत चुंबकीय का सिद्धांत जो दिया है डायरेक्ट याद रखना ये मैक्सवेल ने दिया है, ठीक है। तो ये 4 गो सिद्धांत यहाँ पे है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, ध्यान रखना है इस चीज को। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, कौन यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। इसमें से कौन जो है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, तो ये सवाना हो जाएगा, क्या होगा, सवाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल निम्न आधारों पर जो है लगाए जा सकते हैं। मतलब राष्ट्रीय आपात कैसे लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, ये आपको पूछा जा रहा है। याद रखना दोस्तों जो है ये युद्ध की स्थिति में, बाह्य आक्रमण अगर हो जाए और सशस्त्र विद्रोह अगर हो जाए, ठीक है। आंतरिक जो है अशांति में नहीं। आपका यहाँ से राइट आंसर होगा ए बी सी जो है तीनों हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा 6 का, तो 6 का डी यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, डी यहाँ से आपको ध्यान रखना है।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि धन विधेय की परिभाषा जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। धन विधेय की परिभाषा याद रखना अनुच्छेद 10 में जगह 110 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 110 में क्या है, धन विधेय की चर्चा है, याद रखना। 108 में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना 108 में संसद की संयुक्त अधिवेशन की बैठक है, मतलब दोनों जो होता है राज्यसभा लोकसभा दोनों की संयुक्त अधिवेशन की बैठक है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन है, तो ये अभी वर्तमान में दोस्तों बदल गया है, ठीक है। तो ये वर्तमान में ऑप्शन में आपको नहीं दिया है, तो वर्तमान वाला आपको याद रखना है। आपको क्या हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा सतीश कुमार। क्या हो जाएगा, सतीश कुमार इसका जो राइट आंसर होगा, सतीश कुमार यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या है, G20 19वां जो है 2024 में कहां पर हुआ, तो राइट आंसर 9 का जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा, ब्राजील में। कहां पर हुआ, ब्राजील में, यानी कि ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आपका ये हुआ था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन के पराजय का प्रमाण मिला था कौन सा लेख में, तो ये 10 का राइट आंसर बताना है। 10 का ये हो जाएगा आपको एहोल अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। एहोल अभिलेख जो है यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। एहोल अभिलेख यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा है, मतलब अपने जो है चरित्र की वर्णन, अपनी आत्मकथा का वर्णन स्वयं किया है या स्वयं वो पुस्तक लिखा है, ये फिरोज शाह तुगलक है। आंसर ये क्या हो जाएगा, तो डी आपका राइट आंसर, ठीक है। ये फिरोज शाह तुगलक यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि 9 डिग्री अक्षांश क्या है, 9 डिग्री अक्षांश जो है ये किसको किसको अलग करता है, तो ये अलग करता है मीनिकाय और कवारती को, ठीक है। मीनिकाय और कवारती यहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। चलिए, कपास अनुसंधान संस्थान बताइए कहां पर है। कपास अनुसंधान संस्थान जो हो जाएगा ये नागपुर में। बहुत भी क्वेश्चन, नागपुर में कपास दोस्तों याद रखना सबसे ज्यादा दोस्तों जो उत्पादन करने वाला राज्य भारत में ये गुजरात राज्य है, ठीक है। कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता है, यानी काली मिट्टी में सबसे ज्यादा जो है कपास का उत्पादन होता है, और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है। भारत में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है कौन सा है, 14 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा चिनाव नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों, चिनाव नदी, ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चिनाव नदी यहाँ से आपको याद रखना। सिंधु जल समझौता जो हुआ था याद रखना 1960 ईस्वी में आपका ये हुआ था, जिसमें भारत जो इसमें पानी का यूज कर रहा है मात्र 20%, ठीक है, और पाकिस्तान जो कर रहा है 80% पानी का दोस्तों जो है यूज कर रहा है, याद रखना, ठीक है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है और पाकिस्तान का जीवन रेखा वाला नदी है, ठीक है, यानी कि जीवन यापन इसी पर निर्भर है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार जो है क्या होगा। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार जो है क्या होगा, 15 का राइट आंसर याद रखना, ये घटेगा। क्या होगा दोस्तों, घटेगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ये घटेगा, ये आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे है, अम्ल में समानता दोस्तों जो है गुण पाया जाता है कौन सा। अम्ल में समानता गुण जो पाया जाता है ये कौन सा गुण पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना सी हो जाएगा, ये आपका ए एंड सी यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपका जो है प्रोटीन दे सकता है, ठीक है, उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन ले सकता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, आर्य महिला समाज की स्थापना किसने किया। VVI क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन आता है आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा, लेकिन ये आर्य महिला समाज है, याद रखना ये पंडित रामाबाई यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि बुद्ध की प्रथम जो है मूर्ति जो है प्राप्त हुआ है कहाँ से। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ ये पूछा जा रहा है, तो 18 का राइट आंसर होगा, ये गंधार कला में ये प्राप्त हुआ है। कहाँ पर, गंधार कला में, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्या यहाँ पे है, बोधिसत्व क्या है, बोधिसत्व जो है पद पानी की चित्र जो मिला है ये कहाँ पर मिला है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा आपका अजंता चित्रकला में आपको मिला है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अजंता और एलोरा जो महाराष्ट्र में वहीं पर, ठीक है। अगला है यहाँ पे न्यायपालिका का न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण जो वर्णित है किसमें वर्णित है, न्यायपालिका का कार्यपालिका में।
तो 20 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ से हो जाएगा सी, ठीक है, नीति निरसक सिद्धांत से। किससे हो जाएगा? नीति निरसक सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आत्मविश्वास में दोस्तों जो है कौन सा समास है? आत्मविश्वास में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें होगा आपका राइट आंसर ये आपका अवयवी भाव समास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समाज टोटल 6 प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 2023 का जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया, ये किसको दिया गया? ये 2023 का एक सेशन पीछे का पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका जो है कैरोलिन जो है कारिको और आपको जो है डू विस्मेन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए एंड सी दोनों यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। करंट का लेवल दोस्तों जो है थोड़ा सा पीछे से भी अभी पूछा जा रहा है। देखे होंगे बिहार पुलिस के एग्जाम में 2023-24 के करंट सब उठा करके पूछा गया था, ठीक है। हालांकि बाद में 2025 का भी पूछा गया, लेकिन शुरुआत वहीं से हुआ था। अगला यहाँ पे है क्वेश्चन कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ दोस्तों आयोजित होगा, ये पूछा जा रहा है। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पेरिस फ्रांस में हुआ है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये आपका 2024 वाला है, ये आपका कहाँ हुआ है? तो आपको पेरिस फ्रांस में आपका ये हुआ है, होगा नहीं, हुआ है, यानी कि हो गया है पेरिस फ्रांस में। अगला यहाँ पे है कि वैश्विक यहाँ पे यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो शीर्ष पे रहा ये अमेरिका। आंसर ये डी आपका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि गरीबी उन्मूलन तथा यहाँ पे आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था, ये बताइए। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता जो है किस योजना का लक्ष्य था? 25 का राइट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बैंक दर में कमी की ऋण उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर कि बैंक के दर में अगर कमी किया जाए तो ऋण उपलब्धता पर दोस्तों जो है कर्जा जो दिया जाता है उस पर क्या मतलब प्रभाव पड़ेगा, ये बताना है। उस पर क्या होगा दोस्तों? तो ये आपका होगा बढ़ जाएगा। ये क्या होगा? इस पर दोस्तों ये बढ़ जाएगा, ऋण उपलब्धता बढ़ जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि राज्यसभा में कितने सदस्य को विधान परिषद में मनोनीत किया जाता है? देखिए विधान परिषद है, जिस प्रकार से केंद्र में राज्य सभा होता है ना, उसी प्रकार से ये राज्य में उच्च सदन होता है, ठीक है। तो राज्य में उच्च सदन में विधान परिषद में कितने सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करते हैं? तो 1/6 सदस्य को। आंसर क्या हो जाएगा? ये ए आपका जो है राइट आंसर होगा, 1/6 सदस्य हो जाएगा। कृषि में प्रयुक्त यूरिया में, यानी यूरिया जो होता है दोस्तों उसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? यूरिया में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है ये कितना होता है? तो आपको 46% लगभग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से आपको याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि घटना को दोस्तों जो है आपको सजाना है क्रम अनुसार कि कौन सा घटना पहले हुआ है, फिर कौन सा हुआ है, फिर कौन सा हुआ है। अभी सबसे पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा हुआ कब है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, थोड़ा ध्यान भी रखना और इस डेट सहित यहाँ पे आपको याद करना, क्योंकि ये फेमस जो है आंदोलन है अपना, जो है आंदोलन और ये समझौता है अपना भारत का, ठीक है, स्वतंत्रता के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? इसी के साथ दांडी मार्च की शुरुआत कब हुआ? 12 मार्च दोस्तों यहाँ से जो है 1930 को हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये गांधी और इरविन के बीच में हुआ था, यह हुआ था आपका 5 मार्च को दोस्तों हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च में। तो 5 मार्च 1930 को ही आपका समझौता हुआ है। भगत सिंह को जो फांसी दिया गया था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, ये दोस्तों जो है 23 मार्च, क्या हो जाएगा? 23 मार्च हो जाएगा। कब? तो 23 मार्च हो जाएगा 1931 में। समझ रहे हैं? यहाँ पे ये याद रखना डेट भी, क्योंकि ये आपको देखिए इस भी सेम मिल रहा है लेकिन डेट से ही आपको पकड़ना पड़ेगा। कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो हुआ था ये कब हुआ था? तो कांग्रेस का कराची अधिवेशन दोस्तों हुआ था ये 26 मार्च को। 26 मार्च को हुआ था 1931 में, ठीक है, 1931 में। और पूना पैक्ट जो हुआ था ये 24 सितंबर को ये हुआ था, ये तो 1932 में हुआ है, ठीक है, 1932 में हो गया। अब यहाँ पे मिलाइए, सबसे पहले कौन सा होगा? सबसे पहले बी ऑप्शन होगा। सबसे पहले जो आपका बी ऑप्शन होगा, उसके बाद कौन होगा? ए होगा, फिर आपका जो है सी होगा, फिर डी होगा और फिर ई होगा, यानी कि बी ए सी डी ई। देखिए ऑप्शन में है नहीं है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना, इनमें से कोई नहीं होगा और इस टाइप से सवाल आपको एग्जाम में अभी पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। और ये डेट आप जो है कॉपी में नोट कर लेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, गुरिल्ला जो है गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी के अग्रगामी कौन थे? शिवाजी के अग्रगामी कौन थे? 30 का राइट आंसर हो जाएगा ये आपका मल्लिक अंबर। क्या होगा? मल्लिक अंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि वायरस के विकास के लिए आवश्यक क्या है? देखिए वायरस मतलब विषाणु होता है, तो विषाणु मतलब यहाँ पे हो जाएगा जीवित कोशिकाएं हो जाएगा, जीवित कोशिकाएं चाहिए, ठीक है। अगला यहाँ पे है
क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है किसका, क्रोमेटोग्राफी से क्या प्रयोग, किस में प्रयोग करते हैं, तो ये द्रव मिश्रण में पदार्थों को जो है अलग करने में, मिश्रण में जो पदार्थ बहुत सारा मिला होता है उसको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा, सी यहां से दोस्तों ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए जिसका बेसब्री से इंतजार था, यानी कि अपना जो एप्लीकेशन अब आ गया है। ठीक है, यानी कि इसी का जो है बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आपको पीडीएफ जो देते थे व्हाट्सएप में ग्रुप में, तो वो सब क्या होता था, डिलीट हो जाता, बाद में नहीं भी खुलता था। ठीक है, लेकिन अब जो दोस्तों बैच आएगा सारा आपको इसी एप्लीकेशन पे आएगा। ये एप्लीकेशन का नाम यहां से ध्यान रखिए, जो चैनल का नाम है सेम टू सेम नाम है, वीनू एजुकेशन पॉइंट जो है इस चैनल का नाम है, माने कि ये आपका जो एप्लीकेशन का नाम है, ये आप जो है प्ले स्टोर से जा करके आप जो है अपलोड कर लीजिए अभी जाके। ठीक है, मतलब प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, डाउनलोड करके आप जो है साइन अप करके रख लीजिए, और उस पर बैच का अनाउंसमेंट जो है बहुत जल्दी आपका उस पर हो जाएगा, बहुत ही मिनिमम फी में, 100 रुपया, 150, 200 ऐसे ही करके बहुत ही मिनिमम फी में आपका संपूर्ण तैयारी आपको इस पे होगा। और ये दोस्तों समझिए कि बहुत बड़ा ये आपका जो है आपके लिए मौका है, फायदा है। ठीक है, ये जो है आप ऐप एप्लीकेशन जो है आपको प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना है, और इसका लिंक भी हम आपको जो है इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, डाउनलोड करके साइन अप कर लेना है, मोबाइल नंबर और उसके बाद जो है ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के अपना जो है ये साइन अप जरूर कर लेंगे, और ये आज ही डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट ऐप है, इसमें सारा कंटेंट हम जो है एक विधिवत तरीका से सजा के सारा वीडियो कंटेंट, सारा पीडीएफ A to Z चीज आपको इसी पे आपको मिलने वाला है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, ये खुशखबरी है, सभी लोग जो है ये डाउनलोड कर लेंगे, प्ले स्टोर आपको जो मिल जाएगा प्ले स्टोर में ये ऐप, और या तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐप लिंक पे क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर लेंगे और साइन अप करके रखेंगे। ठीक है, बैच आते ही उसका अनाउंसमेंट हम कर देंगे, आप वहां से बैच ले सकते हैं। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पदार्थ के संवेग और वेग का अनुपात क्या होता है। संवेग को डिनोट करते हैं P से, और P बराबर क्या होता है, M और V होता है। देखिए यहाँ पे वेग जब दे दिया है तो V दे दिया है, तो बचा क्या है, M बचा। M क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, M जो है द्रव्यमान हो गया। ठीक है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये D आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया, D हो गया ना, यानी कि P बराबर MV होता है, यानी कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है, परिभाषा ही आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ब्रोमीन, ब्रोमीन सामान्य ताप पर जो होती है क्या होती है, ब्रोमीन तत्व जो है सामान्य ताप पर क्या होता है, तो कई बार पढ़े, द्रव अवस्था में रहता है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, भारत में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये जलोढ़ मिट्टी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा, जलोढ़ मिट्टी सभी लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते क्या यहाँ पे है, बिहार के जो है नखास पिंड, बिहार के नखास पिंड आंदोलन का संबंध किससे है, बिहार का नखास पिंड। ठीक है, बिहार के नखास पिंड का आंदोलन जो है मैंने उस किस आंदोलन के लिए ये जो है फेमस है, याद रखना ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च को दोस्तों आपका हुआ था, ये 1930 में आपका ये हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाला यंत्र, बहुत बेबिया क्वेश्चन है, घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाला यंत्र जो होता है कौन सा होता है, तो हो जाएगा गायरोस्कोप। क्या हो जाएगा, गायरोस्कोप, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, अब बोलेंगे सर दूसरी बता रहे, पहली कौन, तो पहली होता है यकृत। ठीक है, पहली जो होता है यकृत होता है, और दूसरी जो होता है ये होता है आपको अग्नाशय। आंसर यहां से जो है इसका सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गन में जो है उपस्थित अवयव कौन सा होता है, गन में उपस्थित अवयव जो है कौन सा होता है, 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गन मेटल में जो पाया जाता है तांबा पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है और टीन पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखें क्या यहाँ पे है, कार्य विस्थापन बल में क्या संबंध है, कार्य विस्थापन बल में क्या संबंध है, 40 का राइट आंसर बताइए, तो ये हो जाएगा कार्य बराबर जो है विस्थापन गुना बल। क्यों, क्योंकि देखिए W बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला आपको हम बताए होंगे, W बराबर होता है F गुना S होता है। ठीक है, या अगर थीटा के केस में रहेगा, एंगल के केस में रहता है, तो W बराबर FS cos थीटा हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए S जो होता है ये विस्थापन हो गया, और ये F तो बल है। ठीक है, तो हो गया नहीं यहाँ से विस्थापन गुना बल, यानी कि कार्य बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन गुना बल हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना जो किया गया था किस अधिनियम के तहत, ये क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ये 1773 के जो है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपको ये किया गया था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, सी याद रखना।
चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है कौन बने थे? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे दोस्तों, ये लाला लाजपत राय, VVI क्वेश्चन रहेगा, लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वरुण, उसके बाद दिया है इंद्र वरुण मित्र, उसके बाद जो है नसात्य का वर्णन मिलता है किसमें? इसका वर्णन किसमें मिलता है? तो ये वर्णन मिलता है, याद रखना, बोगाज, यहां से कोई, बोगाज कोई, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन यहाँ पे सुमेलित दोस्तों नहीं है? कौन यहाँ पे सुमेलित दोस्तों नहीं है? देखिए आपका जो है हुंड्रू जलप्रपात या हुंडक जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे सही है, ये धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे ये भी सही है, चुकिया जलप्रपात चंबल नदी पे ये भी सही है, लेकिन दूध जलप्रपात नर्मदा नहीं होगा, ये होगा मांडवी नदी। क्या हो जाएगा? मांडवी नदी हो जाएगा, जो कि कहां पर है? ये गोवा में पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत नहीं है, तो डी आपका एक गलत था, यानी कि सम्मिलित नहीं था। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ठीक है, भूमध्य सागर का लाइट स्तंभ जो है, प्रकाश स्तंभ जो है, किसे कहा जाता है? तो 45 का ये राइट आंसर होगा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। क्या हो जाएगा? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल दोस्तों यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चल आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे है, बिहार में गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदी कौन सी है? बिहार में गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदी जो है ये कौन सी है? तो हो जाएगा पुनपुन नदी, यानी कि ऑप्शन जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये पुनपुन नदी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? 47 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा डेरेजियो। क्या हो जाएगा? डेरेजियो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, डेरेजियो, यहां से ध्यान रखेंगे। अगला यहां पे है, समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया है? देखिए सूची जो है 3 गो, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। ये समवर्ती सूची इसमें से कहां से लिया है, किस देश के संविधान से लिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सभी लोग याद रखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका ये राइट आंसर होगा, तो सी दोस्तों यहां से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्य में से हस्ताक्षर जो है नोटिस प्रस्तुत करना पड़ेगा? हस्ताक्षर सहित वाला, तो ये जो हो जाएगा आपका ये 25% कम से कम, ठीक है। और ये 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा कि हम आपके ऊपर महाभियोग ला रहे हैं, और ये 61 अनुच्छेद के तहत लगाए जाते थे। 3 पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन यहाँ पे सुमेलित दोस्तों नहीं है? देखिए अशोक मेहता समिति 1977 में रिपोर्ट सौंपती है, एलन सिंघवी समिति ये 1986 में, बलवंत राय मेहता समिति 1960 नहीं होगा, ये होगा 1957 में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में। तो ये सभी आपको यहां से याद रखना है, समिति भी पूछा जाता है, अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ से एक नोट्स तैयार कीजिए, अभी से एक नोट्स आप दरोगा के नाम पे बनाइए। वहां पे क्या करना है, तो आपको VVI क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है, पॉइंट बना के आप स्टार देके लिखना है। और उसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन नहीं जानते हैं, बार बार गलती करते हैं, उन सभी क्वेश्चन को भी लिखना है, ठीक है। कम से कम एक क्लास से जो है 50-60 क्वेश्चन लिखना शुरू करिए, यहाँ से तब आपका जीके मजबूत होगा, ठीक है। तो अच्छे से करेंगे तभी जाके होगा, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम को किसने जो है दास्ता का नया चार्टर कहा था? किसने कहा था दास्ता का नया चार्टर? तो राइट आंसर हो जाएगा JL नेहरू ने। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो है प्रथम सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही जो थे कौन थे? तो ये हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, श्री कृष्ण सिंह यहां से याद रखना, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पदार्थ की प्रकृति हृदय गति को क्या करती है? हृदय गति को बढ़ाती है कौन? पदार्थ की कौन सी प्रकृति है जो हृदय की गति को बढ़ा देता है? तो ये बढ़ाता है अम्ल, ठीक है, एसिड, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे है, किस काल में अछूत की अवधारणा जो है स्पष्ट हुई है? किस काल में अछूत की अवधारणा जो है यहाँ पे स्पष्ट हुआ है, ये बताना है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा, ये उत्तर वैदिक काल से, ठीक है, उत्तर वैदिक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में जो है मदद ए मास था दोस्तों क्या? मुगल काल में मदद ए मास जो था क्या था? तो विद्वानों को कर मुक्त भूमि देने वाला दोस्तों एक संस्था था, याद रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, वनों के संरक्षण और संवर्धन की क्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, वन के संरक्षण और संवर्धन की क्रिया जो है क्या कहलाती है? तो इसे जो कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? सिल्वी कल्चर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, सिल्वी कल्चर। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? पौधा जो नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर 57 का क्या हो जाएगा? तो ये नाइट्रेट के रूप में दोस्तों प्राप्त करता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखेंगे ल्यूकेमिया कैंसर में आरबीसी में क्या होता है। ल्यूकेमिया जो दोस्तों कैंसर होता है आरबीसी में, इसमें आरसीबी में क्या हो जाता है ये बताना है। तो सामान्य तौर पे इसमें वृद्धि हो जाता है और साधारण वृद्धि, ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल का आनुवांशिकता सिद्धांत जो आधारित था किस पर आधारित था ये बताना है। तो मेंडल का जो आनुवांशिकता का सिद्धांत आधारित है लैंगिक जनन पे, ठीक है। लैंगिक जनन जब तक नहीं होगा तब तक ये सिद्धांत आनुवांशिकता नहीं बढ़ेगा, यानी कि लैंगिक जनन पे आधारित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मटर के पौधा पे दोस्तों दिया था 7 प्रकार के वर्गों का चेक किया था मटर के पौधा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक मंदी आमतौर पर संबंधित है किससे। आर्थिक मंदी जो है आमतौर पर किससे संबंधित है, 60 का ये हो जाएगा उपस्थिति पर हो जाएगा। किस पे, उपस्थिति पे। आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कौन यहाँ पे राजकोषीय नीति का उदाहरण उपकरण है ये बताना है। राजकोषीय नीति का उपकरण है ये आपको दोस्तों यहाँ से बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ओपन मार्केट जो है ऑपरेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है अलीनगर की संधि किनके बीच हुआ है। अलीनगर की संधि जो है ये किसके किसके बीच हुआ था, बहुत विवेक क्वेश्चन है। राइट आंसर याद रखना सिराजुद्दौला और ये लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था, ठीक है। आंसर ये ए आपका करेक्ट हो जाएगा। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पर होता है। भोजन जो है सर्वाधिक अवशोषण, भोजन सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर दोस्तों जो है ये अवशोषण होता है इसका, ये हो जाएगा इलियम में। कहाँ पर, इलियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर होगा, इलियम, यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते क्या यहाँ पे है दिया है दोस्तों यहाँ पे कि राष्ट्रपति का जो है विधेयक पर सहमति या वापस लौटना किस अनुच्छेद में। राष्ट्रपति पर जो है राष्ट्रपति का विधेयक पर सहमति या वापस लौटाना है, यहाँ पे सॉरी लौटाना किस अनुच्छेद में वर्णन है इसका, तो इसका वर्णन है 111 अनुच्छेद में। आंसर बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है कितने वर्षों के लिए, कितने दिनों के लिए ये बढ़ाया जा सकता है दोस्तों, अनिश्चितकालीन के लिए, लेकिन एक बार में जो बढ़ाया जाता है 1 वर्ष के लिए, ठीक है। मानते हैं दोस्तों ये बढ़ाते जाएगा, लेकिन एक बार बढ़ाएगा 1 वर्ष, फिर बढ़ाएगा 1 वर्ष, ऐसे करके वो अनिश्चितकालीन है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दिया है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति जो बनी होती है किसका बनी होती है। तो जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति बनी होती है दोस्तों ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये काइटिन यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि ये सेलुलोज जो होता है, लिपिड जो होता है ये आपको पौधा वाला जो होता है पौधा वाला में, लेकिन यहाँ पे जीवाणु यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है दोस्तों ये किस संविधान संशोधन के द्वारा, ये प्राप्त हुआ है 97वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आय की असमानता का माप किया जाता है दोस्तों किस प्रकार से, किस मापदंड के द्वारा आय की असमानता का माप, तो ये हो जाएगा लॉरेंज कर्व हो जाएगा। आंसर ये बी है दोस्तों, यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते क्या यहाँ पे है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 75 के आई में वर्णित है, ठीक है। आंसर जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है लीडर समाचार पत्र के संपादक कौन है, संपादक कौन है, संस्थापक कौन है। लीडर समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे यहाँ पे दोस्तों, तो 70 का हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, बहुत विविया रहेगा मदन मोहन मालवीय, यहाँ से याद रखना। नमक को बर्फ में मिलाने पर हिमांक क्या होगा। नमक को अगर बर्फ में दोस्तों मिला देते हैं तो इसका हिमांक क्या होता है, तो दोस्तों तेजी से घटने लगता है। आंसर यहाँ से ए आपका सॉरी बी आपका यहाँ से जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के लिए प्लायन वेग कितना होता है, तो पृथ्वी के लिए प्लायन वेग जो होता है 11.2 जो है किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ये ए आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। देखिए मीटर रहेगा तो नहीं मारना है, किलोमीटर यहाँ पे देखिए घन सेंटीमीटर, तो ये सभी नहीं मारना है आपको, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड ही मारना है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे है लैंगरहेंस द्वीपिका के किस कोशिका से जो है इंसुलिन का स्रावन होता है। कौन सा यहाँ पे दोस्तों जो है कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो 73 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीटा कोशिका दोस्तों, यहाँ से ऑप्शन जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्या है यहाँ पे एक मोबाइल फोन चार्जर दोस्तों यहाँ पे जो है ये क्या है, एक मोबाइल फोन चार्जर यहाँ पे दोस्तों ये बताना है। तो 74 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि ऑप्शन जो है सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा, ये बताइए। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा, 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो घनत्व हो जाएगा।
क्या होगा, घनत्व दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये डी आपका राइट आंसर होगा, घनत्व यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दीवान ए मुश्त खराज, क्या है, दीवान ए मुश्त खराज विभाग की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर 76 का क्या हो जाएगा, 76 का होगा अलाउद्दीन खिलजी। आंसर नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ से आपको दोस्तों ध्यान रखना है। सिंध का विलय कब किया गया ये बताइए। तो सिंध का विलय जो किया गया कब किया गया, तो 1843 में किया गया। आंसर ये ए आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चल आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे है, अखिल भारतीय किसान सभा का जो है प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हो जाएगा राइट आंसर, ये जो है 78 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो अखिल भारतीय किसान सभा का लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना याद रखना 1936 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो इसका किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों की गई थी किसके द्वारा? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन है, इसका स्थापना किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बना उससे पहले का संगठन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 का जो क्रांति हुआ था उस समय ब्रिटिश का जो दोस्तों जो है प्रधानमंत्री थे कौन? तो राइट आंसर हो जाएगा ये कि पामस्टन थे। कौन थे? पामस्टन। आंसर ये डी आपका करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है किसको? महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार जो दिया गया है याद रखना सो रतन टाटा जी को दिया गया है। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने जो है चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आने वाला हर एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये 2040 तक यात्री भेजने का जो है यहाँ पे लक्ष्य है, लेकिन अंतरिक्ष स्टेशन जो वहां पे दोस्तों स्थापित करेगा ये 2035 तक में करेगा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन को याद रखना। भारत अपना खुद का जो है अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा 2035 तक में, और मानव को जो भेजे जाने का मानव यांत्री यानी यात्री वाला जो भेजेगा ये 2040 तक में टारगेट रखा है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रमा यान को जो है चलाने के लिए भाप का उपयोग किस देश की एजेंसी ने किया है? भाप के द्वारा। तो भाप के द्वारा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जापान, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे गजह कोथा प्रारंभ दोस्तों अभियान जो है किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपको असम राज्य के द्वारा किया गया था। अगला यहाँ पे है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। इस वाक्य में बताइए रस क्या है, कौन सा रस है? रस इसमें जो जाएगा आपका ये डी हो जाएगा, करुणा रस हो जाएगा। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, नोमाडिक एलिफेंट थल सेना युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो ये भारत और मंगोलिया के बीच। क्या हो जाएगा? भारत और मंगोलिया के बीच। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? हरित हाइड्रोजन के लिए ये किया है सऊदी अरब के साथ। आंसर नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है चेंज इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आपको यहाँ से चेंज करना है। सी आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम, ठीक है। इसको अगर डायरेक्ट में बदलेंगे तो ये ए हो जाएगा, सी आस्क्ड मी दैट व्हाट इज योर नेम। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीता महोत्सव दोस्तों 2023 जो कहाँ मनाया गया ये बताना है। तो ये कहाँ मनाया गया? तो नवासी का जो राइट आंसर होगा ये कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया है? ये बताइए। ऑर्डर ऑफ द नाइल यहाँ पे कौन है? तो क्या हो जाएगा? मिस्र हो जाएगा दोस्तों। आंसर ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्या हो जाएगा? माधवाचार्य। क्या होगा? माधवाचार्य। ऑप्शन नंबर ये जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द्वैत सिद्धांत है, अद्वैत रहेगा तब शंकराचार्य, लेकिन द्वैतवाद रहेगा तो माधवाचार्य, अद्वैत रहेगा तो शंकराचार्य होगा, याद रखना। बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों कहाँ पर स्थित है? बहुत भी है क्वेश्चन। बृहदेश्वर मंदिर जो है ये कहाँ पर है? तो 92 का ये हो जाएगा तंजौर में। कहाँ पर? तंजौर में। ये तमिलनाडु में दोस्तों, ये आपको पड़ता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दिया है दोस्तों क्वेश्चन की बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य का सीमा लगता है? ये बताना है। तो बांग्लादेश के साथ जो टोटल 5 भारतीय राज्य का सीमा लगता है। आंसर ये सी हो जाएगा, ठीक है।
चलो अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, आसवन बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो आसवन बांध जो है नील नदी पे है, यहाँ पे नी के जगह पे नील कर लीजिए, ठीक है, नील नदी पर दोस्तों ये स्थित है। आंसर ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन नियरेस्ट द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, ठीक है, ही इज यहाँ पे ये दिया है मेलफिसेंट यहाँ पे पर्सन, तो राइट आंसर 95 का हो जाएगा, ये डी हो जाएगा क्रिमिनल, ऑप्शन नंबर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है, तो ये जो है मैथ का यहाँ से 204-5 सवाल है जो कि आपको खुद से बनाना है। मैथ के लिए आपको अलग से हम क्लास इसमें करवाएंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी आंसर इसका बता देते हैं, आंसर ये 5 दिन आपका ये निकल जाएगा। इसका फुल पीडीएफ हम टेलीग्राम पे दे दिए, टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड करके बनाना अच्छे से। ये जो है 16 घंटा हो जाएगा इसका 97 का। 98 का देखेंगे तो 98 का हो जाएगा आपको 38%। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, 99 का हो जाएगा आपका 20 यानी कि बी हो जाएगा 1260 हो जाएगा। यहाँ पे 100 यानी कि लास्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आपको 30 वर्ष निकलेगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों का केजीएस के द्वारा जो निकाला गया है ये नया वाला आपका टेस्ट सीरीज, उसका ये पहला टेस्ट था। कैसा लगा क्लास सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और हाँ, प्ले स्टोर से जा करके वीनू एजुकेशन एप्लीकेशन आप अपलोड कर लीजिए। अभी अब उस पर बैच का लॉन्चमेंट नहीं हुआ है, बैच का लॉन्चमेंट होते ही आपको मिनिमम प्राइस में जो भी टीचर है, जितने भी शिक्षक हैं, सभी के अकॉर्डिंग आपको मिनिमम प्राइस में आपको हम सारा चीज़ पढ़ाएंगे। इसमें ध्यान रखना विधिवत तरीका से, जो बिहार पुलिस में तैयारी किए थे पता ही होगा कि कितना ज़्यादा मेहनत हम लोग किए थे, उसी प्रकार से उसी जुनून के साथ आपको इस एप्लीकेशन पे भी तैयारी होगा। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, और प्ले स्टोर के अलावा आपको जो है ये हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड जरूर कर लेंगे, ठीक है। और साइन अप करके रखेंगे, बैच आएगा तो आपको हम तुरंत बता देंगे, ठीक है। तभी पहले से आप तैयार रहिए, क्योंकि 15 अगस्त के आसपास सारा बैच आपको लॉन्च हो जाएगा, तो आपको टेंशन ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार ड्राइवर हो, उसके बाद जीविका वाला हो, बिहार एसएससी का फॉर्म हो, ये सारा बिहार पुलिस का नया फाउंडेशन बैच भी आने वाला है। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशन लाया गया है, ताकि एक साथ आपको जो है कई सारे आपको जो है तैयारी आप कर सकते हैं मिनिमम प्राइस में, ठीक है। ई बुक हो गया, सारा चीज़ आपको इसमें मिलेगा, करंट अफेयर हर चीज़ आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे, यानी कि ये एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करके अपना जस्ट साइन अप करके लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।